तारीख निकल चुकी है और अब हमारे पास जो है फाइनल एक तरीके से 1166 पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे, लेकिन कुछ खबरें क्या हैं उसमें। उन्होंने जो है अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया है, दैट मींस उनकी फिटनेस अभी उस तरीके से नहीं चल रही कि वो तैयार हो। वहीं बात करें वर्ल्ड कप स्टार्स की तो ट्रेविस हेड, सचिन रविंद्रा, डैरिल मिचेल, जेरार्ड कोइट्जे, इन सब लोगों ने इंप्रेस किया था। ये सब लोग हैं। अब आप बताइए कि आप अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज में किसको चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा कि आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। आईपीएल ऑक्शंस 19 दिसंबर से गालबन ये स्टार्ट होगा। तो आईपीएल मेरे ख्याल में सबसे बड़ी, आइए वीडियो में मजीद जानते हैं कि 19 दिसंबर आप सभी को पता है कि तारीख है जिस दिन आईपीएल का ऑक्शन होना है। ये मिनी ऑक्शन होना है, मेगा ऑक्शन नहीं है। तो यहां पर बहुत ज्यादा खिलाड़ी नहीं होंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ 77 स्लॉट्स हैं जो फ्रेंचाइजीज को फिल इन करने हैं, बट उन 77 नामों में भी इंटरेस्ट रहेगा। अभी अगर बात करें तो वो तारीख निकल चुकी है और अब हमारे पास जो है फाइनल एक तरीके से लिस्ट आ चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग 1166 नाम हैं जो रजिस्टर हुए हैं उस आईपीएल ऑक्शन के लिए। उसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे, लेकिन कुछ खबरें क्या हैं उसमें। खबरें ये हैं कि जो सबको पता ही था और लग ही रहा था, मिचेल स्टार्क खुद से बता चुके थे कि वो इस बारी आईपीएल में अपने आप को अवेलेबल रखेंगे क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। साथ ही साथ जैसे आरसीबी की तरफ से बयान आया था कि जॉश हेजलवुड के लिए अवेलेबिलिटी एक इशू हो सकता है, बट हेजलवुड ने अपने आप को अवेलेबल रखा, यानी कि उन्होंने रजिस्टर कर रखा है। लेकिन वहीं बात करें फास्ट बॉलिंग की बात करें, और एक बड़ा एक मुद्दा रहेगा फास्ट बॉलिंग ग्रुप सारी की सारी फ्रेंचाइजीज के लिए, क्योंकि हर किसी को अपना बॉलिंग अटैक मजबूत करना है। और जोफ्रा आर्चर जो मुंबई से रिलीज किए गए थे, उन्होंने जो है अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया है, दैट मींस उनकी फिटनेस अभी उस तरीके से नहीं चल रही कि वो तैयार हो पाए। तो आर्चर को भी देखना पड़ेगा, बड़ा लंबा समय है। वहीं बात करें वर्ल्ड कप स्टार्स की तो ट्रेविस हेड, सचिन रविंद्रा, डैरिल मिचेल, जेरार्ड कोइट्जे, इन सब लोगों ने इंप्रेस किया था। ये सब लोग हैं। अब आप बताइए कि आप अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज में किसको चाहेंगे। बात करें जो एक मार्की सेट होता है, जहां पर बात करें बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए होगा, वो मिचेल स्टार्क ऑब्वियसली उसमें, वहां पर केदार जाधव भी फीचर करते हैं। और 25 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 2 करोड़ रुपए अपना बेस प्राइस रखा, यानी कि उनकी बोली जो है 2 करोड़ से शुरू होगी। तो अब पूरी डिटेल्स एक एक कर आपको जो है समझाते हैं, स्लाइड वाइज आपको बताते हैं इंफॉर्मेशन क्या कुछ है। सबसे पहले बेसिक इंफो आपकी स्क्रीन पर कि कब ये ऑक्शन होना है, क्या कुछ है। मंगलवार का दिन है, 19 दिसंबर तारीख है, जगह दुबई है। ये इंटरेस्टिंग है कि आईपीएल का जो ऑक्शन होना है ये बाहर होना है। और अगर आप तारीख देखेंगे तो उस दौरान भारत का जो है साउथ अफ्रीका दौरा भी चल रहा होगा। और आप सभी को पता है कि भारतीय टीम में, क्योंकि टेस्ट मैचेस भी हैं आगे, व्हाइट बॉल सीरीज भी है, कुछ खिलाड़ी जैसे कि रोहित, विराट, जो कि एक इंपॉर्टेंट से रहता है, जिनका कहीं ना कहीं इस तरीके की टेक्टिकल जब स्ट्रेटेजी आप बनाते हो, ऑक्शन की पिक्स रखते हो, तो वो वहां पर बिजी रहेंगे। तो ऐसे में कम्युनिकेशन क्या रहेगा, दुबई में कौन कौन से जो है रिप्रेजेंटेटिव्स एक तरीके से फीचर कर रहे होंगे, जो हम देखते हैं कि अलग अलग टेबल्स पर बैठे होते हैं हर एक फ्रेंचाइजी से, तो वो बड़ा दिलचस्प रहेगा। अब इसकी अगली इंफॉर्मेशन जहां पर है कि खिलाड़ियों के लिहाज से क्या कुछ है। 1166 नाम, जिसमें से 830 खिलाड़ी जो हैं वो भारतीय हैं, जो भारतीय रजिस्टर हुए हैं। ओवरसीज खिलाड़ी 336 हैं। अब 830 में से आपको बता दूं कि 18 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंडियन कैप्ड हैं, कैप्ड प्लेयर्स जिनकी हम बात करते हैं। और अगर टोटल ओवरऑल आप कैप्ड प्लेयर्स देखोगे तो 212 हैं, अनकैप्ड प्लेयर्स 909 हैं। एसोसिएट नेशन के भी प्लेयर्स अगर आप देखो तो 45 खिलाड़ी वो हैं। और खिलाड़ी जैसे हम बात करते हैं कि अलग अलग देशों से, नेपाल के काफी लोग देख रहे होते हैं, तो नेपाल से भी खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं यहां पर। और साथ ही इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि 1166 की जो लिस्ट मैंने बताई कि 1166 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। अब ये जो फाइनल लिस्ट जाती है फ्रेंचाइजीज के पास, उसके बाद इसको भी कट डाउन करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया मिनी ऑक्शन है, तो सारे के सारे नामों पर यहां पर डिस्कशन नहीं होगा। सपोज XYZ ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिस पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने इंटरेस्ट नहीं लिया है, तो XYZ ये तीनों नाम जो हैं उस लिस्ट से कम हो जाएंगे। तो ये मानकर चलिए कि ये लिस्ट आधी तक हो सकती है, और हो सकता है उससे भी कम हो। और कुछ नाम ऐड भी होते हैं। सपोज फ्रेंचाइजी देखेगी, उनका कोई कम्युनिकेशन हुआ है किसी प्लेयर से और उसने अपने आप को अवेलेबल बताया, बट उस टाइम मान लीजिए और रजिस्टर नहीं कर पाया, तो देन वो नाम ऐड भी हो सकता है। जो हम देखते हैं कि आईपीएल ऑक्शंस के लास्ट डे पर भी काफी कुछ चेंजेस होते हैं। अगर मुझे सही याद है तो शायद माकूड ऐसे थे जिन्होंने लास्ट मोमेंट पर कभी पुल आउट किया था, ऐसे कुछ नाम रहते हैं अलग अलग, तो वो भी चेंजेस हो सकते हैं। अब जाते हैं इन डिटेल, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो 2 करोड़ की हम बात कर रहे हो बेस प्राइस, अगर हम भारतीय खिलाड़ियों के लिहाज से देखें तो वो कौन से ऐसे हैं। जो 18 हमने कैप्ड प्लेयर्स की बात करी, उनमें से कौन कौन से हैं। हर्षल पटेल, जिनको रिलीज कर दिया गया है। केदार जाधव, अब देखना होगा कि इनके लिए क्या कोई वहां पर बिड करता है। पिछली बार ये भी आरसीबी में जरूर थे। शार्दुल ठाकुर, इनके लिए ऑब्वियसली डेफिनेटली आपको पता है कि टेकर्स होंगे। साथ साथ आप देखेंगे उमेश यादव का भी यहां पर नाम है। और फास्ट बॉलिंग, जैसे मैं लगातार कह रहा हूं कि ये चर्चा का विषय रहेगी। और इसी कड़ी में 2 करोड़ की अगर हम बात करेंगे, उस ब्रैकेट में कौन कौन से खिलाड़ी और हैं और टॉप पिक्स क्या क्या हैं, जिन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी, एक बार वो आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि इन खिलाड़ियों के लिए आपको जो है कंपटीशन देखने को मिलेगा। वो है पैट कमिंस,
मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, डेरेन मिचेल, रचिन रविंद्रा, जॉश हेजलवुड, गस एटकिंसन, हैरी ब्रूक, डेविड मलान, आदिल रशीद, इनको रिलीज कर दिया था एसआरएच ने। और रिस्क स्पिनर थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी हो जाती है। फिल सॉल्ट हैं, डेविड विली, क्रिस वोक्स, सैम बिलिंग्स। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं, लेकिन इसके अलावा भी बड़े सारे नाम हैं जो चर्चा में रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जेरार्ड कोएट्जे, रचिन रविंद्रा, इन्होंने अपना जो है बेस प्राइस अभी 50 लाख रखा है, तो ये भी बड़ी डिमांड में रहेंगे। तो देखेंगे भाई कि इनका कितना किस तरीके से ग्रोथ रहती है। इसके अलावा जैसे कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं, जैसे शॉन एबट, इन्होंने भी 2 करोड़ रखा है, बट क्या कोई उसमें इतना इन्वेस्ट करेगा? बेस प्राइस पर मिल जाए, वो भी लास्ट टाइम पर, जब शायद आपके ऐसे ऑप्शंस खत्म हो जाएं कि फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में जहां पर आप ढूंढते हो कि बैटिंग भी थोड़ी सी मिल जाए, तो उसमें रहेंगे। मुजीबुर रहमान भी यहां पर मौजूद हैं। मुजीब नए बॉल से, अब वो उनकी यूटिलिटी कैसे रहती है उस लिहाज से ही आप पिक करोगे। 2 करोड़ मुजीब ने भी रखा है अपना प्राइस। जॉश इंग्लिश, क्योंकि सेंचुरी लगा चुके हैं, विकेट कीपर, बैटर, ओवरसीज बैटर, फ्लोटर की भूमिका निभा सकते हैं, ओपनर टू फिनिशर, तो वो भी थोड़ा सा हो सकता है कि डिमांड में रहे। स्टीव स्मिथ ने भी अपने आप को फिर से रजिस्टर कर रखा है। देखना होगा स्टीव स्मिथ के लिए, शायद आपको हो सकता है कि उस तरीके से खरीदार इस बार ना मिले। से मुस्तफिजुर रहमान भी हैं। अब क्या उनको उस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे फ्रेंचाइजीज? थोड़ा मुश्किल लगता है। टॉम बेंटन के लिए भी इसी तरीके का लगता है। इंग्लिश प्लेयर्स में अगर आप देखें, हैरी ब्रूक, जिनको एसआरएच ने अच्छी खासी रकम दी और फिर रिलीज कर दिया है। बेन डकेट, जिनका देखा हमने कि इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है।